बड़ी राहत आम जनता को, मध्यम वर्ग को, नौकरी पेशा लोगों को पहुंचाने की सरकार की ये कोशिश आप किस तरह से समझाएंगे? इसके जरिए विपक्ष ये भी कह रहा है लोक लुभावना बजट देकर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। देखिए, विपक्ष के लोगों को मेरा बहुत विनम्र एक ही सलाह है, बीजेपी अपने काम से जीतेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम लोक लुभावन बजट बनाते नहीं है, काम के और विकास के मानदंड को स्थापित करने का बजट बनाते हैं। और जो कहते हैं तो वो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है। अब हमें एक चीज बताइए, आज भारत डिजिटल इंडिया के माध्यम से बदला कि नहीं बदला? आज भारत में डिजिटल पेमेंट सबसे अधिक आया कि नहीं आया? 220 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सबसे अधिक सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? आपका स्टूडियो जिस इलाके में है, नोएडा में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 93 मोबाइल की फैक्ट्री आई है। सिर्फ 2 थी 2014 में, अब 270 हो गई है। आज ये पूरा आप सैमसंग सब हिंदुस्तान में बनते हैं कि नहीं, हजारों करोड़ के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस महकमे से फिर कुछ जुड़ाव रहा है। हम कोरोना काल में 14 फैक्ट्री चीन से उठाकर ऐपों की लेके आ गए हिंदुस्तान में। तो आज 20 लाख करोड़ किसानों के लिए, किसानों में स्टार्टअप मूवमेंट को आगे बढ़ाना, आजीविका बहनों के लिए चिंता करना, कर ये हमारे कारीगर जो है विश्वकर्मा बंधु, उनकी चिंता करना। तो ये क्या गरीब, क्या मध्यम वर्ग, क्या उद्यमशीलता, ये सबों के लिए सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बजट है। ठीक है। अब जो आपने बात कही इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स में सिर्फ एक लाइन मैं बोल दूं, बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे बोलने दें। 2 तरीका होता है। मोदी जी ने आग्रह किया कि ईमानदारी से पैसे कमाओ, टैक्स दो। आज देखिए कितना टैक्स का कंप्लायंस बढ़ा है, डिजिटल तरीके से टैक्स कितना, जो इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ करते थे उनके अनावश्यक अधिकार बहुत कम किए गए हैं। तो आज टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है, तो उससे सड़कें बनती हैं, उससे स्वास्थ्य की चिंता होती है, और उसी माध्यम से 5 लाख का एकदम से 7 लाख किया गया है, बाकी स्लैब को कम किया गया है। तो इसको पूर्णता में देखने की जरूरत है। और मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, सड़कें अच्छी बनती हैं, बिजली आती है, डिजिटल इंडिया आता है, मोबाइल फोन हाथ में आता है, तो मिडिल क्लास को भी अच्छा लगता है, उनके भी जीवन में सहूलियत मिलती है और आम आदमी भी खुश होता है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि एक लाइन में अगर इस बजट को हम समझें तो हीरा सस्ता और आटा महंगा। वहीं अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हेडलाइंस बनाने के लिए इस तरह के बजट का ऐलान किया गया है, जुमलों वाला ये बजट है। ऐसा है कि आजकल अशोक गहलोत के प्रदेश में काफी हेडलाइन बन रही होंगी पार्टी के नेताओं के द्वारा, इसलिए उनको अपनी बात याद आ रही है। देखिए, कॉन्क्रीट तरीके से बात हुई तो ये तो जुमलेबाजी का कमेंट ही है ना, जो बात कही गई है। इतना व्यापक बजट है, 1.5 घंटा पढ़ा गया विस्तार से। मैंने फिर कहा, क्या कृषि, क्या आजीविका बहने, क्या कर्मयोगी कारीगर, क्या हमारे विश्वकर्मा बंधु, क्या हमारे फिशरीज, आप कभी कल्पना कर सकती फिशरीज के विकास के लिए इतना पैसा खर्चा किया जाएगा? क्या अशोक गहलोत जो बोल रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपया जो खर्चा हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर